तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बनाएंगे हम लड्डू गोपाल जी के लिए वुलन पोशाक। तो पोशाक बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कलर लिए हैं। ये हमारा लाइट ऑरेंज कलर है और यहाँ पे रेड मैरून कलर है। तो 2 कलर से हम इस ड्रेस को बनाएंगे। तो बनाने के लिए हमारी दोनों ऊन जो है बेबी वूल है, इसलिए थोड़ी मोटी होती है। तो यहाँ पे हमने 9 नंबर का इस्तेमाल किया है, 9 नंबर की हमने सिलाई ली है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये वुलन पोशाक। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन जाती है और कम समय भी लगता है इसको बनाने में। तो देखिएगा हमने यहाँ पे बना लिए हैं इसमें 7 पत्तियाँ दोनों कलरों को मिलाते हुए। जैसे एक पत्ती बनेगी उसी तरीके से बाकी हमारी सभी पत्तियाँ बनेंगी। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 पत्ती हम बना चुके हैं। अभी एक पत्ती बनानी बाकी है। तो जैसे 7 पत्तियों को बनाया है उसी तरीके से इस वाली पत्ती को भी बनाएंगे यहाँ पे। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिएगा स्टार्टिंग से ही हम आपको बताएंगे बना के। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए फंदे ये डाल लिए हैं। तो फंदे हमने डाले हैं यहाँ पे 12 2 4 6 8 10 12 टोटल 12 फंदे हमारे यहाँ पे हैं। तो हमारी पहली सिलाई है। तो पहली सिलाई को हम पूरा बनाएंगे यहाँ पे उल्टा उल्टा, ये इस तरीके से। ये बना लिया हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा। 12 फंदे हैं, 12 फंदों को हमने बना लिया है। अब इधर आ गए हैं उल्टे तरफ। तो उल्टे तरफ से भी इसको पूरा उल्टा उल्टा हम बना के तैयार करेंगे इसी कलर से। तो एक एक सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे, उल्टे तरफ से भी और सीधे तरफ से भी। तो 2 सिलाई हमारी देखिएगा 12 फंदों को लेके हमने बना ली है। ये 12 के 12 फंदों को दोनों साइड से बना लिया है। एक एक सिलाई उल्टा उल्टा बन गया है, दोनों साइड से एक सिलाई। अब हमारी सीधे तरफ से दूसरी सिलाई है। तो दूसरी सिलाई पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग पे ही फंदे को सिलाई में इस तरीके से डालेंगे और ये ऊन को पकड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई पे इस तरीके से लपेटते हुए और यहाँ पे इस वाले फंदे को हम पहले फंदे को बनाएंगे। तो हमने जो सिलाई को के ऊपर ऊन को लपेट लिया है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा इससे एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया और बाकी फंदों को बनाएंगे। ये बनाया हमने, बाकी फंदों को बना लिया। 1 2 फंदे लास्ट के हम बिगर बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। जो बनाए हुए फंदे हैं हमारे उन्हीं फंदों को हम फिर से बनाएंगे, उल्टे तरफ से उन्हीं फंदों को बनाएंगे जो फंदे हमने बनाए हैं। 2 फंदे हम बिगर बुने छोड़ेंगे, 1 फंदा स्टार्टिंग में बढ़ाएंगे और 2 फंदे लास्ट में बिना बुने छोड़ देंगे। हर एक सीधे तरफ से जब सिलाई बनाएंगे उस पे बना लिया। ये बढ़ा सिलाई पे हमने धागा लपेटा था ऊन को, वो वाला हमारा ये फंदा है। अब फिर से सीधे तरफ आ गए, फिर से फंदे को इस तरीके से सिलाई में डालेंगे, बनाएंगे नहीं सिलाई में डाल के रखेंगे और ऊन को इस तरीके से फिर से सिलाई पे लपेटेंगे और फंदे को बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब ये हमारी दूसरी सिलाई है फंदे बढ़ाने वाली। तो 2 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए हैं और 2 फंदे हम पहले हमने छोड़े थे बिगर बुने, 2 फिर से छोड़ेंगे। 4 फंदे हम 2 सिलाइयों में छोड़ दिए हैं और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। तो 12 फंदे हैं हमारे, 6 बार में हम 2 2 करके छोड़ देंगे बिगर बुने। और इधर हमारा स्टार्टिंग में जब
बनाना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे 6 फंदे बढ़ जाएंगे। जैसे हमने 2 फंदों को बढ़ाया है, इसी तरीके से 4 फंदे और बाकी हम बढ़ाएंगे। इसी तरीके से देखिएगा, ये बढ़ गए फिर से 1 फंदा, तो 3 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं और यहाँ पे हमारे 6 फंदे छोड़ जाएंगे बिगर बुने 2-2 करके। तो 12 के 12 फंदे हम छोड़ लेंगे बिगर बुने, इस तरीके से 2 देखिएगा, फिर छोड़ दिए 2 4 6, 3 सिलाइयों में 3 फंदे इधर बढ़ गए हैं और 6 फंदे हमारे इधर बिगर बुने छूट गए हैं। तो इसी तरीके से हम 12 फंदे छोड़ लेते हैं और 6 फंदे इधर हमारे बढ़ जाएंगे। तो बना लेते हैं इतना। तो देखिएगा 2 4 6 8 10 फंदे छोड़ दिए हैं। अब हम लास्ट का फंदा है हमारा, ये छठा फंदा हमने फिर से सिलाई पे धागे को लपेट के बना लिया है और यहाँ पे हम 2 फंदे फिर से बिगर बुने छोड़ेंगे। देखिए अब हमारे 2 4 6 8 10 12 फंदे हमने डाले थे स्टार्टिंग में, तो 12 फंदे हमने 2-2 करके बिगर बुने छोड़ दिए हैं और यहाँ पे हमने 2 4 6 फंदे हमारे देखिएगा ये बढ़ चुके हैं। अब हम यहीं से वापस हो जाएंगे और वापस में जो हमारे बढ़ाए हुए ये फंदे हैं हमने बिने थे, इनको फिर से बिन लेंगे। ये हमने यहाँ पे बिन लिया इनको। अब जैसे हमने फंदा एक एक करके बढ़ाया था, उसी तरीके से अब हम एक एक करके फंदे को यहाँ पे घटाएंगे और यहाँ से हम 2-2 फंदे हमने छोड़े थे बिगर बुने, तो 2-2 करके अब हम फंदे को बनाते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। देखिएगा 2 फंदों को यहाँ पे एक साथ बनाया, तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया, एक फंदा रह गया। अब यहाँ तक तो हमारे ये बढ़ाए हुए फंदे थे। अब ये हमारे 2 फंदे छोड़े हुए थे। अगर आपको गैप लगे तो इस तरीके से फंदे उठा के और छोड़े हुए फंदे के साथ में इस तरीके से बना देना है, जिससे ये हमने यहाँ पे 2 फंदे एक साथ बनाए हैं, उठाए हुए फंदे को और छोड़े हुए फंदे को, तो इससे हमारा फंदा नहीं बढ़ेगा। दूसरा फंदा भी यहाँ पे बढ़ा लिए, 2 फंदे हमने ये बना लिए दोनों छोड़े, और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। 2-2 करके ही बनाएंगे, 2-2 करके छोड़े थे तो 2-2 करके ही बनाएंगे। अब यहीं से वापस हो जाएंगे, वापस से जो बनाए हुए फंदे हैं उनको बनाएंगे। ये बना लिया बनाए हुए फंदों को, फिर से यहीं से फंदे बढ़ाए थे यहीं से घटाएंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे, तो एक फंदा घट जाएगा, एक हमारा ये सिलाई में रह जाएगा। और यहाँ पे हमारे 2 फंदे जो छोड़े थे हमने बिगर बुने, अब उनको बनाएंगे। तो हम एक फंदा यहाँ बीच में से उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में हमारा बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, इसलिए हम एक फंदा उठा के और दूसरे फंदे के साथ हम साथ के साथ इस फंदे को कम कर देंगे। ये दोनों फंदे बना लिए छोड़े हुए और यहीं से वापस हो जाएंगे और वापस में जो बनाए हुए फंदे इन फंदों को बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम 6 के 6 फंदे घटा देंगे और जो हमने 2-2 करके फंदे छोड़े थे ये वाले, ये हमारे बन जाएंगे। तो सभी फंदों को हम इसी तरीके से यहाँ पे बना के तैयार करते हैं। देखिएगा फिर से 2 फंदे एक साथ बनाएंगे, एक फंदा कम हो गया, एक फंदा रह गया, तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे कम हो गए। जो हमने बढ़ाए थे 3 फंदे घट गए हैं, 3 फंदे रह गए। अब यहाँ पे हम 2 फंदे फिर से इस तरीके से फंदा उठा के दूसरे फंदे के साथ में ये यहाँ पे बना लेंगे, एक फंदा ये, और यहीं से वापस हो जाएंगे। तो देखिएगा 3 फंदे इधर रह गए हैं और 6 फंदे यहाँ पे हमारे रह गए हैं। ये 3 बार में बन जाएंगे, यहाँ पे भी 3 बार में ये हमारे बढ़ाए हुए फंदे घट जाएंगे। तो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे रह गए हैं बिगर बुने, तो देखिएगा इन 2 फंदों को भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से एक फंदा घटाएंगे और बाकी फंदों को हम सिंगल सिंगल बनाएंगे। बनाया हमने सिंगल सिंगल, यहाँ से एक फंदा उठाएंगे क्योंकि गैप आ रखा है,
और दूसरे फंदे के साथ में इस फंदे को यहाँ पे बना लेंगे। जो गैप है हमारा वो कहीं नज़र नहीं आएगा। देखिए इस तरीके से। अगर हम फंदा उठा के दूसरे फंदे के साथ नहीं बनाएंगे तो जाली जाली सी बन जाएंगी। और ये लास्ट का फंदा भी बना दिया। तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 फंदे रह गए। देखिएगा हमारे जैसे हमने 6 फंदे बढ़ाए थे पत्ती बनाने के लिए, ऐसे ही पत्ती की शेप को लाने के लिए हमने 6 फंदों को कम कर दिया है। 12 फंदे थे, 12 फंदे ही हमारे यहाँ पे रह गए। अब हम सभी फंदों को ये उल्टी तरफ से घटा देंगे। इस तरीके से बंद कर देंगे। 2 का 1 किया, इस तरीके से वापस से सिलाई में डाला, फिर से 2 का 1 किया, सभी फंदे हमारे यहाँ पे अब ये घट गए। धागे को कट कर देते हैं। यहाँ पे धागे को कट करके और इसके अंदर से हम इसको निकाल के खींच देंगे तो यहाँ पे ये हमारा फंदा भी जो लास्ट का एक बस्ता वो भी बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया। अब ये पूरा घेरा यहाँ पे हमारा बन गया है। ठीक है, इस तरीके से पूरा प्रॉपर घेरा बन के तैयार हो चुका है। ये बन गया। अब हम इसमें से फंदे उठाएंगे। चोली बनाने के लिए आप अलग से चोली बनाना चाहें तो अलग से भी बना सकते हैं। तो हम फंदे उठाएंगे। इधर भी हम 2 पत्ती, यहाँ पे 1 पत्ती छोड़ेंगे और यहाँ पे 1 पत्ती छोड़ेंगे। यहाँ तक हम 16 फंदे उठा लेते हैं। इस तरीके से यहाँ से उठाना स्टार्ट करेंगे। ये इस तरीके से पूरे 16 फंदे उठा के यहाँ पे हम तैयार करेंगे। तो उठा लेते हैं फंदे। यहाँ पे हमारे पूरे फंदे उठ गए हैं। 16 फंदे 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे हमने उठा लिए हैं। अब इन 16 फंदों को हम बनाएंगे इस तरीके से। देख अभी ये हमारे यहाँ पे बना लिए हैं सीधे तरफ से। अब उल्टे तरफ से, सॉरी, अब सीधे तरफ आ गए हैं। पहला फंदा उतारा और यहाँ पे इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरीके से। तो इसको ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ा ही बनाएंगे। जितना ये नेक से नीचे नीचे आए लड्डू गोपाल जी के उतना इसको हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं। लास्ट का फंदा किनारे वाला ये सीधा इस तरीके से तो बना लेते हैं इसको। आगे आपको फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिएगा ये बना ली हैं। इधर से 4 सिलाई, 1 2 3 4 फंदे उठाने के बाद में, और इधर से भी 1 2 3 4 5, उल्टे तरफ से 5 सिलाई हो चुकी हैं। अब हम इन फंदों को आधे आधे करेंगे क्योंकि ये लड्डू गोपाल जी के नेक तक आ जाएगी। अब यहाँ पे पहला फंदा उतार लेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, 2 3 4 5 6 7 और लास्ट का फंदा ये 8। देखिएगा 2 4 6 8, 8 इधर हो जाएंगी और 8 इधर हो जाएंगी। यहाँ से हमारी दोनों साइड की पट्टी हो जाएगी पीछे के लिए। अब ये पीछे से भी पहला फंदा उतारेंगे किनारे वाले को, उल्टे तरफ से भी इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे।
और सीधे तरफ से भी, या उल्टी तरफ से इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पे सीधे तरफ से इस तरीके से बनाएंगे। पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ, इसको बनाया यहाँ पे, ये उल्टा उल्टा, लास्ट का फंदा किनारे वाला सीधा, इधर भी चेन बनकर आएगी और इधर भी चेन बनकर आएगी। तो इसी तरीके से इस पट्टी को हम बना लेते हैं। पे हमारी देखिएगा टोटल सिलाई 2 4 6 8 10 12 14 सिलाई बन गई हैं। अब इन फंदों को हम बंद कर लेते हैं। यहाँ पे सभी फंदों को ये 2 का 1 करके इस तरीके से कर दिया हमने सभी फंदों को यहाँ पे बंद। अब इस धागे के अंदर से, फंदे के अंदर से इस वाले धागे को निकालेंगे तो यहाँ पे ये फंदा भी हमारा बंद हो गया। तो देखिएगा एक पट्टी हमारी ये बन गई है। और जैसे हमने इस वाली पट्टी को बनाया है, सेम इस वाली पट्टी को भी ऐसे ही बनाएंगे। और इसको हम, आप चाहें तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, और चाहे जैसे हमने यहाँ पे एक कली इतना छोड़ा है तो इसको हम यहाँ पे अटैच इस तरीके से कर देंगे तो ये चोली इस तरीके से बन जाएगी। तो देखिएगा इसको इस तरीके से अटैच करना है, इस तरीके से। तो दूसरी पट्टी को पहले बना लेते हैं, फिर करेंगे। तो हम चोली की जो पट्टी है हमारी यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। देखिएगा दोनों पट्टी एक जैसी हमने बना ली हैं। तो जो हमने घेरे में जब फंदे उठाते समय ये एक कली का यहाँ पे जगह ये छोड़ी थी पार्ट में, तो इसको हम इस तरीके से पलटेंगे, चोली को यहाँ पे लाएंगे इस तरीके से, इस कोने से और यहाँ तक देखिएगा। और इसको हम यहाँ से सिलेंगे, ये इसको हम यहाँ तक सिल देते हैं। इसको इस तरीके से मिला के हमने यहाँ पे सिल दिया है। अब इसमें हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे और नॉट लगाने के बाद में इसको कट कर देंगे। तो ये कट करके देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से हमारी चोली बन जाएगी। तो आप इसको खुली भी रख सकते हैं, ना तो आप यहाँ पे एक टाँका लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ बाजू बाजू के लिए यहाँ पे जगह रह जाएगी। अब दूसरी वाली को भी हम इधर को पलट के देखिएगा जैसे हमने इसको सिला है इस तरीके से, इतनी जगह है यहाँ पे, ये इसको हम इसको भी इस तरीके से सिलेंगे, इसको भी यहाँ पे सिल देंगे। तो इतना सिल लेते, इधर भी हमने सिल दिया है देखिएगा। अब इसको पलट लेते हैं इस तरीके से। अब पूरी हमारी चोली यहाँ पे ये बन गई है इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से चोली बन गई है। अब हम यहाँ पे जो पीछे वाला पार्ट है इसको भी यहाँ से सिल देंगे, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे टिच बटन, हुक वगैरह जो आपको पसंद हो वो लगा लीजिएगा। इसको हम यहाँ तक सिलेंगे, चोली के यहाँ तक। और आगे हम एक फ्लावर देखिएगा बनाया है हमने ये पेंसिल से, और इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे और इसके ऊपर एक मोती अटैच करेंगे।
इस तरीके से एक हमने मोती लिया है क्रीम कलर वाला, देखिएगा ये छोटी सुई से लगेगा। यहाँ पे ये हमारी ड्रेस खूबसूरत सी प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस बनके रेडी हो चुकी है। तो देखिएगा इस तरीके से हमने एक फ्लावर बना के पेंसिल से, इसको बनाना बहुत ही ईजी है। फ्लावर को हमने अपने चैनल पे फ्लावर बना के डाला हुआ है, हमारे चैनल पे जाके वीडियो में आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर हमने क्रीम कलर का यहाँ पे मोती लगाया है। तो इसको हमने सुई से अटैच किया है, क्योंकि ये अगर हम गम से या फेविकॉल वगैरह से इसको ऐसे चिपका देते तो ये छूट जाता है धोने से। वैसे भी कई बार बहुत नाजुक होता है, ये छूट जाता है, इसलिए हमने इसको सुई से यहाँ पे टांग दिया है अच्छे से। ये धुलने के बाद भी नहीं छूटेगा, इसको जैसे मर्जी धोना, जैसे मर्जी रखना, तब भी नहीं ये छूटेगा। यहाँ से देखिएगा चोली को भी हमने थोड़ा सा पीछे से यहाँ से सिल दिया है। अब यहाँ पे ये लड्डू गोपाल जी का सिर अच्छे से आ जाएगा। और आप चाहें यहाँ से बैक साइड से इसको थोड़ा सा सिलना तो आप सिल सकते हैं, खुला रखना चाहें तो खुली रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये इसमें चोली को फंदे उठा के बनाया है। तो फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और कम समय में भी ये बनके हमारी ड्रेस यहाँ पे तैयार हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स बने रहिए चैनल पे, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।